वरुण पास में बांध दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, महाराज आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ ले लिया, वरुण पास में बांध दिया इसको। लेकिन प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने दे करके कृपा किया था, लेकर के डबल कृपा किया। अरे इस संसार के जीव का है ही क्या, किस बात की घमंड करता है, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ये हूं, मैं 0% भी औकात नहीं है और घमंड इतना बड़ा। महाराज राजा बलि ने कहा, आज राजा बलि के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे वरुण पास में बांधा गया है, बल्कि इसलिए कि अभी ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद जी आए, उनको प्रणाम करता, उनकी सेवा करता, लेकिन दोनों हाथ बंधे होने के कारण आज अपने आए हुए अतिथि का सेवा नहीं कर पा रहा हूं। भगवान ने कहा, बताओ तीसरा पग कहां पे रखूं। राजा बलि के नेत्रों में आंसू। कहते हैं, प्रभु एक बात बताना, धन बड़ा होता है धन का मालिक। बोले धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी आपने मेरे धन को लिया है, अभी उसका मालिक तो बचा हुआ है, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दो, मेरे पीठ पे रख दो। भगवान गोविंद ने गले से लगा दिया। अरे तुम्हारे जैसा दानी कौन हो सकता है, अपने आप को नपवा दिया। बताओ राजन, तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो, मैं अपनी तरफ से सूतल लोक देता हूं, जहां के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। लेकिन आप मांगिए, आपको क्या चाहिए आप बताएं। बोले प्रभु अब आपसे क्या मांगो, मांगते नहीं बन रहा है। अरे नहीं मांग लो, कुछ नहीं। तो जितना भगवान चालाक है उससे कहीं ज्यादा भक्त चालाक होते हैं। राजा बलि कहते हैं, ठीक है आपने मांगने के लिए कहा है तो मैं मांगता हूं, अब आप दो महाराज। राजा बलि ने मांगा, नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणेमवस्थितं मद्दर्शन महाप्रह्लाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। नित्यम दृष्टासि माम तत्र, मैं जब प्रतिदिन अपने महल से बाहर जाऊं और महल में आऊं तो आपका दर्शन हो जाए, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं। अरे बोले महाराज मैंने कब कहा। बोले घुमा के कान पकड़ने से अच्छा सीधा कान पकड़ ले मेरा। भाई जब दरवाजे पे मैं खड़ा रहूंगा और आवाज लगाऊंगा, सावधान राजाधिराज महाराज बलि पधार रहे हैं, तब तो आते जाते आपको मेरा दर्शन होगा। दरवाजे पे खड़े रहेंगे तभी तो आते जाते दर्शन होगा आपको। बोले महाराज मैंने ऐसा नहीं कहा। तो भगवान ने कहा, तेरे जैसे भक्त का दास बनने के लिए भी मैं तैयार। सबसे ऊंची प्रेम सगा, प्रेम विपक्ष अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विपक्ष अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुरान सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन के मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम विवश रिपु
सेवा कीने प्रेम विवश निप कीने भूल गए ठकुरानी सब क्या भाव के बस में है भगवान। आज 28वां भविष्यत मनवंतर 12 कल्प का समय जो चल रहा है, इसमें इंद्र के गद्दी पे राजा बलि बैठे हुए हैं और उनके द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान दास बन गए, राजा अर्जुन राजा बन गए, रथ हाँकने वाले भगवान गोविंद बन गए। भाव बिना सब साधन झूठो। यदि आपके अंदर भाव नहीं तो सब बेकार है। बिरथा सकल विधान भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब वीरान। भाव के बस में है भगवान। भाव हो तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पासान। भाव के बस में भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पासान। भाव हो तो पाषाणों में प्रगट हो ही भगवान। भाव के बस में भाव तो हो। मीरा जी जैसा कोई लगन लगाने वाला, सूरदास जी जैसा कोई भजन गाने वाला, यदि हमारे हृदय में भाव है तो प्रभु राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। राजा बलि के दास बन गए, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों एक है, अंतर नहीं है। बस फर्क ये है कि हम कैसी पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ये बात
मीरा जी बोलती है, ये राजा महाराजा राज रानी महल के अंदर भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप कर राजा ने देखा, डांटा कि भगवान में लग गई, बावरी हो गई, पागल हो गई। क्या क्यों मेरे मोहन